आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव एकदम नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी की भी बात करें, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में राजनीति हमेशा गर्म रहती है और क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव की बात है, ऐसे में जो राजनीति है उसका गर्म होना एक आम बात है। अब इस समय क्या कुछ हलचल है वो आपको बता दें कि लगातार पीडीए फॉर्मूले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे थे और पीडीए का फॉर्मूला उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर कई बार उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मात दे सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी करनी है तो शुरुआत पीडीए फॉर्मूले से ही करनी पड़ेगी। या कई बार अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में कहा है। लेकिन इन सब के बीच पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ एक और बात सामने आती है कि आखिर इंडिया अलायंस जो हुआ है, मतलब कि इंडिया पार्टी बनी है जिसमें सभी लोग जुड़े हैं, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पहले भी लोकसभा चुनाव में अपनी जो जोड़ी है उसका कमाल दिखाने की कोशिश की है और इस बार भी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 3 दौरे की जो बातचीत है वो हो चुकी है। लगातार दिल्ली में की बातचीत हो रही है और इस पर जो सीटों का मंथन है, जो सीटों की जो उठापटक है वो लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि देखिए, कांग्रेस और सपा में बातचीत हो गई है कि 11 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, बाकी की जो सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उन लोकसभा सीटों में से 11 सीटें जो है वो कांग्रेस को देना चाहती है या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सांठगांठ हो चुकी है, ऐसा अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता का कोई भी बयान इसकी पुष्टि नहीं करता है कि 11 सीटों पर जो है रजामंदी हो गई है। अब आपको बता दें कि इस समय मौजूदा समय की बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट है जो कि रायबरेली की सीट है, लोकसभा सीट। ऐसे में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही लगातार कही जा रही है। 11 सीटें कांग्रेस की, बाकी की जो सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई बयान ना आना, क्योंकि लगातार सुगबुगाहट ये भी थी कि कम से कम कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 25 सीटों की मांग कर रही है, लगभग 25 सीटों की लगातार मांग कर रही है कि भाई देखिए, अगर अलायंस होगा, अगर हम सभी साथ मिल के लड़ते हैं तो 25 सीटें हमारे पाले में आनी चाहिए, हमारे खाते में आनी चाहिए। ऐसे में 11 सीटों का जो आंकड़ा है वो लगातार सामने आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें होंगी 2024 की, वो सब आप देखेंगे सिर्फ R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।